हेलो बच्चों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसेंट फार्मूला ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। यानी किसी कैपिलरी ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड का लेवल हमारा राइज होता है उसका फार्मूला क्या होता है। आज हम उसी को यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है वो अगले क्लास में इसके क्वेश्चन भी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है कि एसेंट फार्मूला ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, सबसे पहला काम ये करना है आपको इसके देखिए पहले दो डायग्राम को बेसिक अच्छे से समझना है। देखिए, पहला जो डायग्राम आपके सामने ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक कंटेनर आपको दिखाया गया और ये इसके अंदर क्या है, कोई लिक्विड है। तो आप जानते हैं कि जो लिक्विड हमारा होगा तो इसका देखिए जो सरफेस है टॉप का, आपको पता है ये पूरी तरीके से फ्लैट होगा। हाँ, अगर मैं किनारे को थोड़ा छोड़ दूँ अभी फिलहाल तो आपका ये देखिए बाकी का जो शेप है कैसा, ये आपको पूरा फ्लैट आपको दिखाई देगा। और इस लिक्विड का देखिए डेंसिटी मैंने रो मान के चल रहा हूँ और उसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, टी। तो आपको ये भी दो ध्यान देना है कि इसका जो हमारा देखिए रो क्या चीज़ है, तो ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है और जो तो ये टी हमारा टी क्या चीज़ है, देखिए सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है। अब देखिए इसमें एक्चुअल में क्या करेंगे, जब हम किसी कैपिलरी को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कैपिलरी का जो साइज़ होता है बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है। बट हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसका जो डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये डायग्राम जो है कैपिलरी का, ये काफ़ी मैंने बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है। अब आइए इसी डायग्राम को हमको बेसिक एक्चुअली में समझना है एक पॉइंट। देखिए, जब आप इसको कैपिलरी को डिप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि पहले यहाँ पे हमारा जो सरफेस पूरा फ्लैट था। देखिए, तो जैसे कैपिलरी यहाँ पे टच करेगा तो आपको पता है कि ये जो हमारा किनारा है इसका भी हमारा लेवल कैसा रहेगा, ये भी हमारा फ्लैट रहेगा, इधर भी हमारा फ्लैट रहेगा। बट स्टार्टिंग में ये देखिए जो आपका है ना, ये क्या होगा, जस्ट एक कॉन्केव सरफेस हमारी बन जाएगी, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं कैपिलरी है जो कि अगर हम ग्लास का लेके चल रहे हैं और ये आपका देखिए लिक्विड है। तो ऐसे में हमारा देखिए यहाँ पे जो बॉटम होगा ये कैसा रहता है, ये हमारा कहीं ना कहीं कॉन्केव शेप बनता है। जैसे कि आपको इसके अलावा देखिए मैं ये डायग्राम से दिखा देता हूँ कि शुरुआत में क्या रहा होगा, कैपिलरी का जो बॉटम है उसमें ऐसा कोई डायग्राम बना होगा। ठीक है, ये कॉन्केव सरफेस रही होगी जिसमें नीचे क्या लिक्विड है, ऊपर हमारा कहीं ना कहीं एयर है। तो ऐसे में जानते हैं कि कॉन्केव शेप में हमें हमेशा क्या होता है, जो हमारा लिक्विड का साइड होता है उसका प्रेशर बच्चों क्या होता है, कम होता है, और ऊपर के साइड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि हमारा कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं नीचे का प्रेशर कम है, ऊपर का ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रेशर देखिए किसके बराबर होगा, तो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए प्रेशर किसके बराबर होगा, तो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो हमारा प्रेशर क्या होगा, जस्ट इसके नीचे एटमॉस्फेयर से कम होगा। तो ये अपने अगल बगल के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से लिक्विड को थोड़ा सा राइज कराएगा, ताकि अगर ऊपर लिक्विड चला गया तो इसका जो वेट होगा ना, उस वेट की वजह से इसके ऊपर भाई प्रेशर पड़ेगा, तो ये फिर क्या करेगा, अपने अगल बगल के प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये क्या करेगा, उतना ही देखिए लिक्विड यहाँ पे राइज कराएगा जितना लिक्विड राइज करने से इसका प्रेशर दोनों के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड हमारा राइज हो रहा है उसकी हाइट क्या है, एच है। एच हाइट तक हमारा लिक्विड यहाँ पे राइज हो गया। अब इसी को बच्चों में फाइंड करना है कितना हाइट ये राइज हमारा होगा, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए हमारा जो लिक्विड राइज हुआ है, तो राइज होने के बाद ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो देखिए यहाँ पे भी इसका शेप कैसा होगा, देखिए कॉन्केव आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे इसका शेप हमने कॉन्केव यहाँ पे बना लिया। अब अगर कॉन्केव यहाँ पे शेप बन गया तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी देखिए इसकी अगर हम बाहर देखेंगे तो हमारा देखिए लेवल क्या डाउन है, यानी कि नीचे है वो भी फ्लैट है, इधर भी देखिए हमारा लेवल क्या डाउन है। तो अभी ये जो हमारा बीच में लेवल ऊपर आप दिखाई दे रहा है, तो इसका बच्चों क्या होता है, खुद का वेट होगा। तो आप जानते हैं खुद के वेट की वजह से इसकी ये नीचे आने की कोशिश करेगा वापस से। लेकिन यहाँ पे अगर ये यहाँ पे मेंटेन बना हुआ है तो कंफर्म है कि इसके वेट को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके वेट को बैलेंस एक्चुअल में कौन कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा यहाँ पे सरफेस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो जो कांटेक्ट हो रहा है वहाँ से अगर आप देखें तो हम यहाँ से सरफेस पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो देखिए क्या होती है, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन होगी कि अगर मैं इस पॉइंट को कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा इस पर अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ, एक हमारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर और एक यहाँ पे देखिए सॉलिड के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है और ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब देखिए इसी का अगर मैं अपोजिट लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए हमारे लिक्विड के ऊपर लग रहा है, ऐसे क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं ये सॉलिड भी क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट, या हम न्यूटन को लॉ अगर अप्लाई करें तो इसके जस्ट इसी के बराबर अपोजिट मैंने इसका कहीं ना कहीं वापस से कंपोनेंट लिया। तो देखिए अगर ये हमारा टी यहाँ पे लग रहा है तो इसी का अपोजिट देखिए वॉल पे कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा ऐसे। तो देखिए हमारा टी आपको दिखाई दे रहा है, अगेन ये हमारा एंगल थीटा का है, कॉन्टैक्ट एंगल, तो इसका अपोजिट मैंने क्या लिया, देखिए थीटा लिया है। अब आपको क्या करना है, इस टी के दो कंपोनेंट को तोड़ देना है। ऊपर हमारा देखिए क्या आएगा, ऊपर हमारा आएगा टी कॉस थीटा, और बाहर देखिए क्या आएगा, बाहर आएगा टी साइन थीटा। ऐसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इस पर आपको क्या करना है, तो सरफेस टेंशन की आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिखा देनी टी। उसके अलावा देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है। तो अगर इसी का जस्ट मैं अपोजिट लूँ तो देखिए हमारा ये भी टी हो जाएगा, और इसका एंगल का अपोजिट क्या होगा, देखिए भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो अगेन आपको टी को तोड़ना है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, बाहर देखिए क्या होगा, तो टी साइन थीटा।
इससे पता चल रहा है कि देखिए हमारा जो यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट है ना, जो बाहर की तरफ है टी साइन थीटा, ये पूरे देखिए कैपिलरी में बाहर की तरफ लग रहा है चारों तरफ से, तो ये हमारे क्या होंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए पूरे कैपिलरी में जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट लग रहा है पूरे सर्कमफ्रेंस में, ठीक है, तो पूरे बच्चों सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है वो क्या है, वो हमारा टी कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं बेसिकली कि जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन आपका ऊपर लग रहा है वो कौन सा, देखिए वो हमारा टी कॉस थीटा, ये हमारा सरफेस टेंशन का काम करेगा। और इसमें आप देख सकते हैं पूरे सरकमफ्रेंस में आपको लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो 2 पाई आर, देखिए किसके सरकमफ्रेंस में, तो कहीं ना कहीं कैपिलरी के सरकमफ्रेंस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पाई आर। तो अब देखिए यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है ना, वही क्या कर रहा है, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो सरफेस टेंशन देखिए कैसे निकालेंगे, तो टी कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर यहाँ पे लिखेंगे। और ये हमारा कहीं ना कहीं उस लिक्विड के वेट के बराबर होगा एम जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब देखिए वॉल्यूम किसका है, तो हमारे लिक्विड का वॉल्यूम है, सॉरी ये डेंसिटी। और ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग का जो ये लेवल राइज कर रहा है, तो अगर मैं इसकी हाइट एच मान लेता हूँ और कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल है, तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो वॉल्यूम निकल के आएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे डेंसिटी इंटू जी। और इसी तरीके से देखिए सरफेस टेंशन को इससे फोर्स कितना आएगा, तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि तो पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से देखिए बच्चों एक हमारा आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2t कॉस थीटा इंटू स्मॉल आर एच रो इंटू जी। तो देखिए यहाँ से अगर हम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हाइट हमारा कितना आ गया, तो एच इजक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये हमारा देखिए हाइट का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स आपको आई थिंक क्लियर होने चाहिए कि आर क्या है, ये स्मॉल आर देखिए हमारा रेडियस है किसका, कैपिलरी का। रो क्या है, डेंसिटी है लिक्विड की। ये जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये सरफेस टेंशन है लिक्विड का। और ये क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। ये लिक्विड और हमारे कैपिलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कितना बन रहा है। जनरली आपको दिया रहेगा कितना है, अगर नहीं दे रहा तो आपको वाटर का केस अगर यहाँ पे लेके चलेंगे तो प्योर वाटर में हम इसको 0 मान लेते हैं कई बार, और ये हमारे यहाँ से हाइट हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एक तो ये हमारा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए हमारा कैपिलरी का यही फॉर्मूला है। किसी भी एक सिंगल कैपिलरी में अगर आपसे हाइट पूछेगा कितने हाइट तक हमारा लिक्विड राइज कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हम एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी करके यहाँ से निकाल लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम में 2 देखिए आर दिखाए हुए हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में स्मॉल आर दिखाया हुआ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए हमने ये क्या दिखाया, कैपिटल आर दिखाया हुआ है। ऐसा क्यों, देखिए तो देखिए हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना, इसका कहीं ना कहीं हमारा जो रेडियस होगा आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए हमारा स्मॉल आर क्या चीज़ है, ये हमारा रेडियस है किसका, ये हमारा रेडियस है कहीं ना कहीं कैपिलरी का। और क्योंकि ये आप जो लिक्विड का देखिए लेवल देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्केव शेप का है। तो देखिए इसका जो अपना स्फीयर कंप्लीट होगा ये वर्टिकल में कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका अपना एक रेडियस होगा। तो इसको बच्चों क्या होगा, ये रेडियस तो है लेकिन किसका, ये लिक्विड का। तो इसको लिक्विड के इस सरफेस को नाम से जानते हैं मेनिस्कस। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा आर का ये मेनिस्कस की रेडियस है। तो जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे हमको स्मॉल आर ही दिया रहता है, बट इसके अलावा अगर सपोज कभी आपको कैपिटल आर के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे काम करिए, इसको छोटा सा जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कॉस थीटा का मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, अगर इन टर्म्स ऑफ हमको निकालना हुआ कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, स्मॉल अपॉन कैपिटल आर, जिससे हमको यहाँ पे स्मॉल आर क्या हम हटा सकते हैं, तो कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। फिर आप इसी फॉर्मूले में यहाँ पे देखिए पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको देखिए हाइट ऑफ लिक्विड कितना आएगा, तो 2t बाई कैपिटल आर रो इंटू जी। अब यहाँ पे जो हमारा कैपिटल आर है वो क्या है, वो हमारा रेडियस ऑफ मेनिस्कस, जबकि पहले क्या था, देखिए पहले हमारा था रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो ये देखिए 2 फॉर्मूले आपको पहले तो ध्यान देने कि हाँ कैसे यहाँ पे हमारा ड्राइव हुए। तो ये आप डेरिवेशन देख लीजिए कि हाँ किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे प्रूफ किया कि आपका सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे इसके लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा दोनों रेडियस के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अभी इस लेक्चर में, इस क्लास में हमको यही काम करना है कि हम लोगों को इसका जो भी डायग्राम है वो कैसे यहाँ पे बना हुआ है उस पर एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। डायरेक्शन यहाँ पे कैसे दिखाई गई वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके अलावा कैसे यहाँ पे हमको फाइंड करना है डेरिवेशन वो आप देख लीजिए। बाकी अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी कैपिलरी में एसेंट फॉर्मूला हो या डिसेंट, देखिए इसी में अगर आपको एंगल अगर आपका देखिए वेरी करता है तो हमारा कहीं ना कहीं ये हाइट आपको अलग अलग आएगी। सपोज हमारा जो एंगल जैसे आपको दिया है अगर ये 90 से छोटा है तो देखिए आपका हाइट कैसा आएगा, देखिए हमारा हाइट पॉजिटिव आएगा, जिससे हमको मालूम चल गया कि हमारा लिक्विड कहीं ना कहीं राइज करेगा। तो वो हमारा एस एन का फॉर्मूला बन गया।
हो सकता है कभी आपको एंगल ये 90 दे दे, तो बताइए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऐसे में अगर आपको इस फॉर्मूले में देखिए cos 90 की वैल्यू को यहाँ पे देखिए 0 पुट करेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा हाइट हमारा 0 आ जाएगा। तो इससे हमारा यहाँ पे हाइट हम 0 निकाल सकते हैं। अगर हमारा फिर से एंगल क्या है 90 से एबव है, तो यहाँ पे cos अगर हम 90 से एबव की वैल्यू रखते हैं तो हमारा h किस में आएगा बच्चों, तो नेगेटिव आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो लेवल है वो एसेंट होने की बजाय क्या हो रहा है, वो डिसेंट हो रहा है, यानी कि और इससे कैपिलरी से वो नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला हर एक लेवल में काम आ सकता है, तो आपको इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी अगली क्लास में हम इसके कैपिलरी से कंसर्निंग और भी हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। उनको फिर आप यूज़ करके जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।